your channel Study Point. How are you all? Hope you all are fine. Today I will continue my previous topic. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम MS एक्सेस में डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पर क्योंकि उस टाइम पर वो वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुका था, इसलिए मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन ना देते हुए उस वीडियो के कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, जैसे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्राइमरी की या हाउ कैन सेट द फील्ड प्रॉपर्टीज़। तो वो सारी चीज़ें आज हम समझेंगे यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू। लास्ट क्लास में मैंने आपके लिए एक टेबल क्रिएट की थी और मेरे डेटाबेस का नाम भी था स्टडी पॉइंट, वही मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है। प्रीवियस क्लास से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रही हूँ। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है वो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर के लिंक को फॉलो कर सकते हैं और वो सीख सकते हैं कि एक्सेस में डेटाबेस कैसे बनाते हैं और वहाँ पर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स यूज़ करना सीख लिया था। उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू को फीड करना भी सीख लिया था। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो डेटाबेस है ये मैंने ओपन कैसे किया। जैसा हम सारी एप्लीकेशन में करते हैं कि जो प्रीवियसली हमारी या जो एग्जिस्टिंग फाइल्स होती हैं उनको जनरली ओपन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। जब आप ये एक्सेस ओपन करते हैं तब, जैसे मैं अभी स्टार्ट करके आपको बताती हूँ फिर से। First of all, I have to start MS Access. I have to click on Microsoft Office, then Microsoft Office Access 2007. अभी मेरे पीसी में Office 2007 इंस्टॉल्ड है। वैसे इसके बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं, एडवांस वर्जन भी आ चुका है 2016। वर्क करने का प्रोसीजर लगभग एक सा होता है, बस जो ऑप्शंस होते हैं वो वर्जन वाइज अलग अलग टैब्स के अंदर सेट हो जाते हैं और हमें उनको थोड़ा सा ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, पर MS एक्सेस के सभी मॉड्यूल में वर्किंग करने का तरीका सेम होता है। तो इसके लिए अगर मुझे अपना पुराना डेटाबेस ओपन करना होगा तो उसके लिए आप राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पर सारे जितने भी रीसेंट डेटाबेसेस हैं या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस हैं उनकी एक लिस्ट आ चुकी है। मेरा जो डेटाबेस था उसका नाम था स्टडी पॉइंट, तो उस पर आप एक सिंगल क्लिक करेंगे, कोई स्टडी पॉइंट यानी ये जो देखिए यहाँ पर टाइटल बार में स्टडी पॉइंट नेम आ चुका है, मीन्स स्टडी पॉइंट अब ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई थी ABC नाम की। इस पर डबल क्लिक करके मैंने टेबल को ओपन किया और जो हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स थे, हमने एक ही रिकॉर्ड फीड किया था, वो हमारा रिकॉर्ड सामने दिख रहा है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले समझना है कि व्हाट इज़ प्राइमरी की। तो सबसे पहले हम अपनी टेबल को डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं। जब आपने अपनी टेबल को डिज़ाइन व्यू में क्रिएट किया था तो दैट टाइम वी मिस्ड सम प्रॉपर्टीज़ एंड प्राइमरी की। तो आज की क्लास में हम उसको कवर करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ABC टैब यानी कि आपको टेबल का नेम दिख रहा है, आप इस पर राइट क्लिक करके इसे डिज़ाइन व्यू में ओपन कर सकते हैं या फिर होम टैब के एकदम फर्स्ट कॉर्नर ऑप्शन में जाकर के इसे डिज़ाइन के फॉर्म में ओपन कर सकते हैं। डिज़ाइन व्यू में ओपन होने के बाद अब हमें यहाँ पर, क्योंकि हमने लास्ट टाइम में फील्ड नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में समझा था, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ व्हाट अबाउट प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की होती है किसी भी डेटाबेस के लिए। मतलब जब आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में प्राइमरी की सेट करते हैं तो आप उस फील्ड की वैल्यू को ना तो रिपीट कर सकते हैं और ना ही बाय मिस्टेक उसे नल छोड़ सकते हैं, मीन्स उसे खाली भी नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे एग्जाम्पल हम बात करते हैं एनरोलमेंट नंबर। अगर मुझे इनरोलमेंट नंबर पर प्राइमरी की सेट करनी है तो उसके लिए मुझे सिर्फ उस फील्ड पर अपना कर्सर सेट करना होगा, जैसा भी ऑलरेडी आपके सामने सिलेक्टेड दिख रहा है, या वहाँ पर आप अपना कर्सर भी रख सकते हैं। और ऊपर की तरफ जहाँ डिज़ाइन टैब आपको दिख रहा है, एक की दिख रही है आपको जिसे हम बोलेंगे प्राइमरी की। इस पर आपने जैसे ही क्लिक किया तो सामने की तरफ एक की लग चुकी है, मीन्स यहाँ पर इस फील्ड में प्राइमरी की सेट हो चुकी है। तो इससे क्या होगा? इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब हम इनरोलमेंट नंबर में हम जब वैल्यू फीड करेंगे तो अगर कोई इनरोलमेंट सपोज 1001 मैंने पहले से फीड कर दिया है और बाय मिस्टेक मैंने दोबारा 1001 टाइप किया, तो क्योंकि वो रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है इसलिए प्राइमरी की उस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगी और आपको एक सिस्टम एरर दिखाई देगी। और इन केस गलती से मैंने उसको खाली छोड़ दिया तो भी प्राइमरी की उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और आपको एक सिस्टम एरर दिखाई देगी। अब क्योंकि हमने यहाँ पर प्राइमरी की लगाई है तो इसका एक टेस्ट करके भी देख लेते हैं, वैल्यू को फीड करके देखते हैं। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, Ctrl+S फॉर सेविंग एंड Ctrl+W फॉर सेविंग एंड क्लोज। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया Ctrl+W फॉर सेविंग एंड क्लोज और
मेरी प्रोसेस हो रही है, अभी मैंने चेंजेस किए हैं, एक्सेस पूछ रहा है कि आर यू वांट टू सेव दिस चेंजेस इन दिस फाइल, आई सेड यस। अब ये जो भी मैंने चेंजेस किया था मेरे डेटाबेस में वो सेट हो चुका है मेरी फाइल में। अब यहाँ पर क्योंकि इनरोलमेंट नंबर में मेरी प्राइमरी की सेट है, अब मैंने यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड फीड करके देखा, सेम वैल्यू टाइप कर दी और टैब का यूज़ किया। यहाँ पर कोई दूसरा रिकॉर्ड फीड किया मैंने, दूसरा एक रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर फीड किया, जैसे सपोज नेम लिया मैंने अनुराग, क्लास ली मैंने सपोज 12th, डीओबी हम यहाँ कैलेंडर से जाकर के कोई भी डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पर एक डेट सेट कर ली है और यहाँ पर आने के बाद मैंने एक ब्लड ग्रुप लिया, सपोज इसका ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव, और जैसा हमने यहाँ पर एक फील्ड लिया था कि आर यू इंडियन, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू सेट की है आई एम इंडियन। पासपोर्ट पिक्चर लेने का तरीका मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके पास यहाँ पर OLE ऑब्जेक्ट डेटा टाइप सेट है तो आप उस पर राइट क्लिक करिए, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाइए। अगर आपके पास सिस्टम में कोई भी पासपोर्ट फोटो पड़ी है किसी भी स्टूडेंट की, तो क्रिएट फ्रॉम फाइल में जाकर के सीधे ब्राउज करिए और यहाँ से जाकर के आप वो पर्टिकुलर पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ से अपनी पिक्चर सिलेक्ट की, मेरे पास वो पिक्चर पड़ी हुई है पिक्चर गैलरी में। सपोज मैंने अपनी पिक्चर सिलेक्ट की और लिंक ऑप्शन पर क्लिक किया, जिससे वो फाइल लिंक हो जाती है हमारे डेटाबेस के साथ में, और मैंने इस पर क्लिक कर दिया ओके। आपको यहाँ पर डिफॉल्टेड पैकेज दिखाई दे रहा है, पर जब आप अपनी इस टेबल को GUI इन्वायरमेंट में कन्वर्ट करते हैं, इट मीन्स जब आप अपने टेबल के बेस पर फॉर्म या रिपोर्ट को क्रिएट करेंगे तब आपको वो पिक्चर दिखाई देगी। अभी हम यहाँ पर बात करें हाइपर लिंक की, तो यहाँ पर आप कोई भी एक टेक्स्ट लिख सकते हैं जिसको आप लिंक करना चाहते हैं, और उसी पर आप राइट क्लिक करके हाइपरलिंक ऑप्शन में जाएंगे और एडिट हाइपरलिंक में जाएंगे। कोई भी एक फाइल जो आप इससे लिंक करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट करिए और ओके करिए। हम यहाँ से उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। अब जैसा एक और हमारे पास एक फील्ड दिख रही है जो कि अटैचमेंट की फील्ड है, हमें इस पर जाकर के राइट क्लिक करना है। लास्ट टाइम में हमने पहले वाले रिकॉर्ड के साथ कुछ फाइल अटैच की थी, तो एक फाइल अटैच की वो हमें यहाँ दिख रही है। हम यहाँ पर आकर के मैनेज अटैचमेंट में क्लिक करते हैं और फिर ऐड बटन पर क्लिक करते हैं। आप कितनी भी फाइल ऐड कर सकते हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर डाउनलोड से जाकर के मेरे पास जहाँ भी जो फाइल है उस रिकॉर्ड से रिलेटेड वो फाइल मैंने सिलेक्ट की। कितनी भी फाइलें हम सिलेक्ट कर सकते हैं, वी कैन सिलेक्ट मोर देन वन फाइल यूजिंग कंट्रोल बटन एंड क्लिक ऑन ओके बटन एंड कैन क्लिक ऑन ओके बटन। जैसा आपको दिख रहा है कि अनुज सिंह नाम का जो रिकॉर्ड है उसके साथ एक फाइल अटैच है और अनुराग रिकॉर्ड के साथ में 3 फाइलें अटैच की जा चुकी हैं। तो आप यहाँ पर कुछ भी किसी भी टाइप का डेटा अटैच करके रख सकते हैं। तो ये हमने किया था लास्ट वीडियो में, हमने एक टेबल बनाई थी, उसमें कुछ डिफरेंट डेटा टाइप सेट किए थे और उन डिफरेंट डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू सेट की थी। पर आज मैंने सेट किया है प्राइमरी की। प्राइमरी की के अकॉर्डिंग अभी मैंने एक इनरोलमेंट नंबर रिपीट कर दिया है, और अगर मैं यहाँ पर अपना कर्सर नेक्स्ट कर्सर पर अब मूव करने की कोशिश करती हूँ, एक सिस्टम एरर मैसेज आ चुका है, आप इसे पढ़ लीजिए। इसका मतलब यही है कि आपने यहाँ पर प्राइमरी की ऐड की है, जिसकी वजह से आप इस फील्ड की वैल्यू को रिपीट नहीं कर सकते। तो इट विल नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट डेटा, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैंने इसका इनरोलमेंट नंबर चेंज कर दिया तो देखिए मेरा कर्सर नेक्स्ट रिकॉर्ड में आ चुका है, मींस वो वैल्यू एक्सेप्ट हो चुकी है। अब अगर मैंने सपोज इसे ब्लैंक कर दिया और यहाँ पर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ तो भी मुझे एक मशीन मैसेज आएगा जो कि एक एरर मैसेज है, मींस इंडेक्स और प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन अ नल वैल्यू। तो जो प्राइमरी की है वो नल वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये हमारी टेस्टिंग हो चुकी है प्राइमरी की। प्राइमरी की का एक और बहुत बड़ा रोल होता है रिलेशनशिप में, मींस व्हेन वी क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट टेबल्स। जब हमें दो अलग अलग टेबल या और भी ज़्यादा टेबल्स को एक साथ एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती है, हम चाहते हैं कि बहुत सारी टेबल्स का डेटा एक ही टेबल से एक्सेस किया जा सके, तो दैट टाइम वी कैन क्रिएट रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमें टेबल्स में प्राइमरी की को रखना पड़ता है। विदाउट प्राइमरी की वी कैन नॉट क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। तो आप बिना प्राइमरी की के टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। MS एक्सेस में रिलेशनशिप हमें हेल्प करती है कि हम मोर देन वन टेबल्स को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं एक ही स्क्रीन पर। तो रिलेशनशिप हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रही हूँ
फील्ड प्रॉपर्टीज़। तो फील्ड प्रॉपर्टीज़ के लिए मैंने इसे अब दोबारा डिज़ाइन व्यू में ओपन किया। एक चीज़ आपको क्लियर समझ में आ रही होगी अब तक कि मुझे अगर डिफरेंट डेटा टाइप यूज़ करना है, प्राइमरी की सेट करना है या फील्ड प्रॉपर्टी सेट करना है, तो मुझे हर बार डिज़ाइन व्यू में जाना पड़ रहा है। डिज़ाइन व्यू में ही आप अपने डेटाबेस को प्रॉपरली डिज़ाइन कर पाते हैं, जबकि जो डेटा शीट व्यू होता है उसमें एक डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है। आप अपने कॉलम का एक नाम डिफाइन कर पाते हैं वहाँ पर और उसमें वैल्यू फीड कर पाते हैं, पर यहाँ पर आप पूरा का पूरा टेबल अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर फील्ड प्रॉपर्टीज़ की। तो फील्ड प्रॉपर्टीज़ हर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। जैसे हमने बात किया टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम, येस नो, हाइपरलिंक, अटैचमेंट या मेमो, आप जो भी डेटा टाइप यूज़ करेंगे हर डेटा टाइप से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है, पर कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो लगभग सब में शेयर होती हैं। जैसे हम बात करते हैं फील्ड साइज़ की, तो जैसा डेटा टाइप आप यूज़ करेंगे वैसा फील्ड साइज देखने के लिए मिलेगा। जैसे हम बात करें टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का जो फील्ड साइज होता है वो मैक्सिमम होता है 255 कैरेक्टर। मींस हम एनरोलमेंट में 255 कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इसका मैक्सिमम साइज बता रहा है। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेट। फॉर्मेट ये जनरली टेक्स्ट डेटा टाइप में देखने के लिए मिलता है। मींस हम जब कोई वैल्यू फीड करते हैं तो हम उसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। पर अगर यही फॉर्मेट की मैं बात करूँ तो नंबर डेटा टाइप में आने के बाद इसका जो फॉर्मेट प्रोसीजर है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर एक आपको डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट मिलने लग जाता है। मींस आप अपने नंबर के साथ यूरो साइन लगाना चाहते हैं, डॉलर साइन लगाना चाहते हैं या उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये एक फॉर्मेट होता है। पर जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो फॉर्मेट प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर कुछ भी डिफाइन नहीं होता, मतलब यूज़र इसे डिफाइन कर सकता है। इट मीन्स सपोज मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर, जैसे सपोज मैंने नेम में भी, क्योंकि टेक्स्ट है तो यहाँ आपको बेटर समझ में आएगा, मैंने नेम में अपना कर्सर रखा और इस फील्ड के जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें जाकर के मैंने अपना फॉर्मेट सेट किया कि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं स्मॉल लेटर्स में भी वैल्यू को फीड करती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर में चेंज हो जाए। मीन्स जो नेम होगा स्टूडेंट का वो अपने आप कैपिटल लेटर में चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, चेक करते, सेव किया मैंने अपने डेटाबेस के चेंजेस को, टेबल को ओपन किया। यहाँ पर नेक्स्ट रिकॉर्ड को हम फीड कर रहे हैं। यहाँ देख रहे होंगे आप बाय डिफॉल्टेड जो नेम है वो कैपिटल हो चुके हैं, पर अब मैंने यहाँ पर एक दूसरा नाम टाइप किया, सपोज गौरी, वो स्मॉल लेटर्स में है। यहाँ पर जैसे ही मैंने नेक्स्ट कॉलम पर स्विच किया ऑटोमेटिकली इट विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल लेटर। तो यहाँ पर जो गौरी लिखा था वो छोटे अक्षरों में था और जैसे ही मैंने कर्सर नेक्स्ट कॉलम में मूव किया ये अपने आप कैपिटल हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैंने ग्रेटर देन का साइन यूज़ किया है। सेम इसका ऑपोजिट है, मैं वापस डिज़ाइन व्यू में चल रही हूँ, सेम इसका ऑपोजिट है कि आपको यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह अगर आप लेस देन का साइन यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो भी आप स्टूडेंट नेम यूज़ करेंगे वो स्मॉल लेटर में होगा। अगर मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर में भी कोई नाम टाइप किया और मैंने आगे नेक्स्ट कॉलम में मूव किया तो इट विल बी चेंज इन द लोअर केस लेटर। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अभी और भी हमारी प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको फील्ड साइज के बारे में बताया है, फॉर्मेट के बारे में बताया है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि नंबर, तो नंबर का फॉर्मेट नंबर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग होगा। अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया डेट एंड टाइम तो जो इसका फॉर्मेट होगा वो भी डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग होगा। मतलब जो आप डेट एंड टाइम लिखेंगे या जो सिलेक्ट करेंगे वो किस फॉर्मेट में आनी चाहिए, वो लॉन्ग डेट के फॉर्म में आनी चाहिए कि स्मॉल डेट के फॉर्म में आना चाहिए कि मिडिल डेट के फॉर्म में आना चाहिए या फिर वो टाइम के फॉर्मेट में या फिर टाइम आना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर्मेट है हर डेटा टाइप से रिलेटेड अलग अलग। अगर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया यस नो, तो यस नो का फॉर्मेट क्या हो सकता है, यस नो का फॉर्मेट हम यहाँ पर चेक करते हैं। यस नो का फॉर्मेट यहाँ पर हो सकता है ऑन ऑफ या ट्रू फॉल्स। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ओली ऑब्जेक्ट में, तो ओली ऑब्जेक्ट का कोई भी फॉर्मेट नहीं होता, उसका एक ही फॉर्मेट है कि आपको वहाँ पर इमेज को इंसर्ट करना है। जैसा हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसका फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है यहीं पर कि एक नई प्रॉपर्टी है, मैं टेक्स्ट में आपको बार बार इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि जो टेक्स्ट डेटा टाइप है उसके पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वही कॉमन प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि बाकी के डेटा टाइप में आपको दिखाई देंगी। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इनपुट मास्क। सो व्हाट इज़ इनपुट मास्क? इनपुट मास्क एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है जिसके हेल्प से हम किसी
टेक्स्ट को छुपा भी सकते हैं, जैसे जैसे हमने कई बार फॉर्म्स में अपने फ़ोन नंबर हम इंसर्ट करते हैं या पासवर्ड्स इंसर्ट करते हैं, तो वो पासवर्ड हमें दिखाई नहीं देते, वो टाइप करते ही डॉटेड के फॉर्मेट में या स्टिक्स के फॉर्मेट में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि जो मेरा इनरोलमेंट नंबर है, जब मैं इसको टाइप करूँ तो जो इसका इनपुट मास्क है, इनपुट मास्क चेंज हो जाना चाहिए किस फॉर्म में, एस्टिक के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको एक बटन दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनपुट मास्क का एक विजार्ड आएगा। यहाँ पर डिफरेंट आपके पास फॉर्मेट दिख रहे हैं कि आप चाहें तो फ़ोन नंबर को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर यूज़ कर सकते हैं, जिप कोड या पास कोड, आप किसी भी तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। एक पैटर्न है यहाँ पर, आप उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। तो राइट नाउ आई वांट टू फॉलो दिस पैटर्न, पासवर्ड नेक्स्ट किया मैंने यहाँ पर और उसको फिनिश कर दिया। जैसे ही मैंने फिनिश किया, देखिए इनपुट मास्क में अपने आप पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है। जब आप कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे एनरोलमेंट नंबर में, तो वहाँ पर आपको किसी भी स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने वहाँ पर एक इनपुट मास्क लगाया हुआ है पासवर्ड। वहाँ पर जितने भी नंबर होंगे उनके प्लेस पर आपको एस्टेरिस्क दिखाई देगा। चलिए देखते हैं ये भी। मैंने अपनी फाइल को वापस सेव किया और मैं पीछे जाकर के चेंजेस देखती हूँ। तो यहाँ देखिए आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो एस्टेरिस्क में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि हमने वहाँ पर एक इनपुट मास्क प्रॉपर्टी सेट की हुई है। आप चाहते तो नेम पर सेट कर सकते थे, या क्लास या जो भी आप फील्ड पर अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे आप इनपुट मास्क सेट कर सकते थे, जिससे वहाँ की जो वैल्यू है वो सिर्फ आपको एस्टेरिस्क के फॉर्मेट में दिखाई देती। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं डिज़ाइन व्यू में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर कैप्शन। अब कैप्शन का क्या रोल है? कैप्शन का रोल है, जैसे अभी आपने शायद ऑब्जर्व नहीं किया होगा, एक बार मैं फिर से अपनी टेबल की तरफ लेकर के चलती हूँ। मैंने इसको फिर से क्लोज कर दिया। अपनी टेबल पर हम आते हैं। टेबल में देखिए यहाँ पर जो फील्ड है, मेरा फील्ड नेम वो थोड़ा सा लेंदी है, एनरोलमेंट नंबर है, या जैसे मैं इस फील्ड की बात करूँ, आर यू इंडियन, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, मुझे इसको थोड़ा शॉर्ट करना है। तो जिस भी फील्ड के नेम को आप शॉर्ट करना चाहते हैं विदाउट चेंजेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस किए बिना अगर आपको किसी फील्ड प्रॉपर्टी में किसी फील्ड के नेम में चेंजेस करना है, मतलब भले ही उसका नाम कुछ भी हो पर दिखते समय उसका नाम कुछ और होना चाहिए, या टेबल को ओपन करते समय उसका नाम कुछ और होना चाहिए, तो उस समय आप अपने टेबल में एक प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं जिसे आप बोलेंगे कैप्शन। कॉलम का नेम है एनरोलमेंट नंबर। मैं चाहती हूँ शॉर्ट में इनरोल नंबर ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए। यहाँ पूरा इनरोलमेंट है, यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर हो गया, यहाँ पूरा इनरोलमेंट नंबर है, यहाँ शॉर्ट में मैंने इनरोल नंबर यूज़ किया और इस फाइल को फिर से मैंने सेव कर दिया और अपने टेबल को ओपन करके देखा। तो अब यहाँ पर इसका जो नेम शो हो रहा है वो शो हो रहा है इनरोल नंबर, बट इसका एक्चुअल नेम है इनरोलमेंट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम का जो हमने डिज़ाइन किया हुआ नेम है वो कुछ और है, पर हमने शो करने के लिए कोई और नया नाम हम यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैप्शन प्रॉपर्टी। अब हम वापस इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं अगली प्रॉपर्टी देखने के लिए। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई वैल्यू फीड करते हैं तो वहाँ पर कोई वैल्यू अपने आप पहले से आनी चाहिए जिसे आप चेंज कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं चाहती हूँ कि जब हम यहाँ पर इनरोलमेंट दें, खैर इनरोलमेंट में मैं वही चीज़ रिपीट नहीं कर सकती क्योंकि राइट नाउ वी आर यूजिंग हियर प्राइमरी की। मैंने यहाँ पर नेम प्रॉपर्टी में अपना कर्सर सेट कर दिया, डेटा टाइप तो सेम है, दोनों में सेम ही प्रॉपर्टी दिखाई देगी। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू में। तो हम चाहते हैं कि कुछ भी नाम हो पर वहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट नेम XYZ आना चाहिए जिसे यूज़र अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। ठीक है, अब इसको सेव कर दिया मैंने वापस और अपनी टेबल को दोबारा ओपन करके देखा तो यहाँ पर नेम जो नया रिकॉर्ड होगा उसके लिए अब XYZ अपने आप आने लगा। मैंने यहाँ पर अपना एक इनरोलमेंट नंबर दिया, जो कि सपोज मैंने इनरोलमेंट नंबर दे दिया, जो भी एक मेरा इनरोलमेंट नंबर है, XYZ अपने आप आ रहा है। मैं इसको चेंज कर सकती हूँ किसी नाम में। तो यहाँ पर मैंने एक नया नाम यूज़ किया और हम आगे वही वैल्यू फीड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या काम करती है। फ्रेंड्स, अब मैं पूरे रिकॉर्ड ना फीड करके जैसी प्रॉपर्टी सेट कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करके दिखा रही हूँ, इससे वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब वापस हम चलते हैं अपने डिज़ाइन व्यू में। हमें ये वाली प्रॉपर्टी भी समझ में आ चुकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वैलिडेशन रूल एंड वैलिडेशन टेक्स्ट। ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी नंबर डेटा टाइप पर, तो इसलिए मैं आपको लेकर के चलती हूँ नंबर डेटा टाइप पर। ये देखिए यहाँ पर क्लास है और यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है डेटा टाइप। अब यहाँ पर देखते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या करता है। देखिए फ्रेंड्स, सारी प्रॉपर्टीज़ वही है जो अभी तक आप देखते हुए आ रहे हैं, बस यहाँ पर डेसिमल प्लेस आपको एक नया दिख रहा है। तो डेसिमल प्लेस जो है मतलब कि आप दशमलव के बाद कितनी वैल्यू और ऐड करना चाहेंगे।
ठीक है, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, जितनी वैल्यू आप रखेंगे वो उतनी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। अभी तक आपने देखा कि जितनी भी मैंने वहाँ पर फील्ड प्रॉपर्टीज बता दी थी, लगभग वो सारी आपको यहाँ देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ वैलिडेशन रूल की। वैलिडेशन रूल मतलब जब आप किसी फील्ड में कोई वैल्यू फीड करते हैं तो आप उस पर एक वैलिडेशन लगा सकते हैं कि इस फील्ड में एंटर की गई वैल्यू इस रेंज में होनी चाहिए। जैसे सपोज क्लास की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि सपोज मेरा जो क्लास एंट्री होगी वो लेस देन इक्वल्स टू 12th होनी चाहिए। ठीक है, और हम इसमें मिनिमम 8th क्लास से हम 12th क्लास तक की एंट्री कर सकते हैं, या 6th क्लास से 12th क्लास तक की एंट्री कर सकते हैं। अगर मैंने 5th क्लास डाला तो मेरी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अपनी कंडीशन दी कि जो मेरी क्लास वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 से बड़ी या बराबर हो सकती है 6 क्लास से, एंड लेस देन इक्वल्स टू 12th से बड़ी हो सकती है, उसके बराबर हो सकती है। मतलब 6 टू 12th के बीच में हम यहाँ पर क्लास की एंट्री कर सकते हैं। मतलब 1st टू 5th क्लास की एंट्री नहीं हो सकती, और बाय मिस्टेक अगर हम 12th से ऊपर कुछ डालने की कोशिश करते हैं तो वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अभी वैलिडेशन टेक्स्ट मैंने छोड़ दिया है, क्या होता है अभी वो हम बाद में देखते हैं। पहले मैंने इसको सेव किया और वैल्यू अब हम फीड करते हैं। 6 यहाँ पर क्लास है। अब जैसे गौरी की मैंने क्लास दी सपोज 6th, उसे एक्सेप्ट कर रही है वैल्यू, पर अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू चेंज करके कर दी 4th, तो यहाँ पर देखिए जो आपने एक वैलिडेशन लगाया हुआ है वो कंडीशन सामने आ गई है कि आप जो वैल्यू एंटर करेंगे वो 6 टू 12th के बीच में ही हो सकती है। अच्छा, पर यहाँ पर ये जो एक मैसेज आ रहा है, दिस इज machine message, but I want to change it in short और understandable message। मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ एक छोटे और एक अंडरस्टैंडेबल मैसेज में, समझने योग्य। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम जा कर के चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे इसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। देख लीजिए अगर वैलिडेशन रूल लगा हुआ है तो उस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो अब मैंने इसको चेंज किया डिज़ाइन व्यू में, और डिज़ाइन व्यू में आने के बाद जो वैलिडेशन मैंने इस पर लगाया था, जो लगा हुआ था क्लास में, तो यहाँ पर अगर मैंने एक वैलिडेशन टेक्स्ट फीड किया, मीन्स प्लीज़ एंटर बिटवीन 6 टू 12th, तो ये एक मेरा मैसेज हो गया। अब मैंने इसको फिर से सेव किया। अब अगर मैं अपनी वैल्यू फिर से फीड करने की कोशिश करती हूँ और सपोज मैंने अगेन रॉन्ग एंट्री की, तो वो जो मशीन मैसेज आ रहा था उसकी जगह अब मेरा छोटा सा सिंप्लीफाइड मैसेज आ रहा है जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, जो मैंने अभी डिफाइन किया था वैलिडेशन टेक्स्ट में। तो होप आपको वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट दोनों ही फील्ड प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। अब फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, जब तक मैं इस वैल्यू को चेंज नहीं करने दूंगी ये ना तो मुझे टेबल से बाहर जाने देगा और ना ही टेबल को क्लोज करने देगा। तो अब मैंने इसको वापस डिज़ाइन व्यू में खोला। अब हम आ जाते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। आपको जैसे यहाँ पर दिख रही है रिक्वायर्ड, फ्रेंड्स जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जैसा आप डेटा टाइप चूज़ करते हैं उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ही फील्ड प्रॉपर्टीज़ आपके सामने आती हैं। ठीक है, पर लगभग जो मैंने फील्ड प्रॉपर्टीज़ बताई हैं वो 80% फील्ड प्रॉपर्टीज सारी डेटा टाइप में कॉमन होती हैं। तो अब यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी इज जनरली यूज टू आस्किंग दैट दिस कॉलम इज रिक्वायर्ड और नॉट फॉर योर टेबल। तो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड यस ही रखना है। नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पर इंडेक्स में, जैसा आपको शो हो रहा है हम यहाँ पर हम डुप्लीकेट वैल्यू भी टाइप कर सकते हैं विद द यूजिंग ऑफ यस डुप्लीकेट ओके। एंड लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है स्मार्ट टैग। स्मार्ट टैग मतलब कि एक छोटा सा आइकॉन हमारे कॉलम में दिखाई देने लग जाता है जब हम कोई भी वैल्यू फीड करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पर क्या देखने लग जाता है, सपोज हम ले सकते हैं एक डेट शो होने लग जाती है, हमारे शेड्यूल की जो डेट होती है या कैलेंडर की जो डेट होती है, या हमारा एक टेलीफोन नंबर जो भी हम डिफाइन करते हैं ऐड टू कॉन्टैक्ट के लिए एक नंबर आने लग जाता है। फाइनेंशियल कोई सिंबल आप चूज़ कर सकते हैं जैसे मनी से रिलेटेड, या कोई एक पर्सन का नेम भी हम साथ में यूज़ कर सकते हैं। मीन्स जब भी आप वैल्यू को फीड करेंगे आपका माउस टिप उस पर्टिकुलर कॉलम में ले जाते ही आपको एक टिप टूल आने लग जाएगा। जैसे एक बार देखते हैं, हमने चूज़ किया यहाँ पर फाइनेंशियल सिंबल और इसको ओके किया। वी कैन सिलेक्ट मोर स्मार्ट टैग फ्रॉम हेयर।
तो आप यहाँ से और भी स्मार्ट टैग चूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और जैसे आप मोर स्मार्ट टैग पर क्लिक करेंगे आप इंटरनेट पर चले जाएंगे और वहाँ से और भी स्मार्ट टैग्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने एक स्मार्ट टैग यूज़ किया, सपोज से फाइनेंशियल सिंबल, और क्लिक किया ओके पर। जैसे ही ओके किया, यहाँ पर आपको एक लिंक दिख रहा है। मीन्स अब जब हम क्लास में कोई भी क्लास की एंट्री करेंगे तो आपको एक फाइनेंशियल सिंबल दिखाई देगा, जो कि मैंने एक स्मार्ट टैग से चूज़ कर लिया। ये देखिए, जैसे ही मैं अपना कर्सर लेकर के जा रही हूँ क्लास वाले कॉलम पे, तो देखिए अपने आप आपको साइड में एक छोटा सा टिप टूल दिखाई दे रहा है, जो कि शो कर रहा है कि यहाँ पर एक फाइनेंशियल सिंबल या एक स्मार्ट टैग ऐड किया गया है। तो होप आपको ये सारे फील्ड्स प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होंगी। प्राइमरी की क्या है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट फीचर के साथ, जैसे हम एक ही टेबल से एक से ज़्यादा टेबल्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं, रिलेशनशिप कैसे जनरेट की जाती है, क्वेरीज कैसे बनाई जाती हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड में से कोई एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट वाला रिकॉर्ड कैसे सर्च किया जा सकता है, फॉर्म कैसे बनाते हैं, किसी फॉर्म को हम फ्रंट एंड में कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्विच बोर्ड क्या होता है, किसी बटन पर क्लिक करके हम कैसे टेबल में नए रिकॉर्ड्स फीड कर सकते हैं, इसे ग्राफिकल फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेस, आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे फीचर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।